इम्पॉर्टेंट है, लाइट नहीं है तो कल फिर से आएंगे, सारी वीडियोस रील्स बनाऊंगी। अभी बाय, अब हम दोबारा जो है नीचे जा रहे हैं होटल। चल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे ना हम वापस आए जब रूम में, तो रूम में हमारे लिए ना मतलब सरप्राइज था। ओ माय गॉड, ये देख के तो ना हम दोनों मतलब शॉक थे। 2 मिनट के लिए हम लोग लाइक क्या बोलें। सरप्राइज फ्रॉम दीदी, जीजू, माय पेरेंट्स। अभी हम लोग बाहर से आ रहे हैं और मतलब बुरी हालत हो गई है। हाथ देख सकते हैं, रेड हो चुके हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। और हमें आते ही रूम में ये सरप्राइज मिला है फ्रॉम माय पेरेंट्स, लाइक दीदी, जीजू एंड मम्मी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू। ओ दीदी जीजू का सरप्राइज, ओ माय गॉड, सबको पता लग। ये क्या हुआ? भी भेज दो, उनको भी हो जाएगा ना भाई। वापस आए तो सरप्राइज। जैसे ही रूम से एंटर हुए हमने देखा ये इतना कुछ डेकोरेट किया हुआ है। ये केक, वाओ। तो रूम इतना अच्छा डेकोरेट हुआ था कि मैं ना अलग अलग एंगल से ना पिक्चर्स ले रही थी, वीडियो बना रही थी कि कैसा लग रहा है दूर से, पास से। फिर मैंने कॉल लगाया घर। तो दिख रहा है मम्मा, दिख रहा है? थैंक यू सो मच। तो यहाँ मैं थैंक यू बोल रही थी सभी को, फैमिली मेम्बर्स को, दीदी, जीज, मम्मी, सबको, कि उन्होंने मतलब हमें सरप्राइज़ दिया दोनों को। और बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। हम लोग वापस आए सोलांग वैली से। हमारा वैसे भी मूड ख़राब था वहाँ से जब आए हम वापस, क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिली वहाँ सीसू जाने की। तो लेकिन जैसे हम वापस अपने होटल रूम में पहुँचे तो ये सरप्राइज़ था और मैं सबको थैंक्स कह रही थी। तो यहाँ पे थैंक्स के बाद हमें ना वो जो केक है वो कट करना था। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक्स तो ज़रूरी हो जाता है, तो वो कर रहे थे। और हस्बैंड मेरे जो है वीडियो कर रहे थे और वो भी बहुत सरप्राइज थे। वी वर वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि मतलब अगर हमारा मूड ख़राब हो रहा, अचानक से कुछ अच्छा हो जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अब केक कट करते हैं मिलके और हनीमून का केक कट करते हैं और एंजॉय करते हैं केक को। चलिए जी, अब मतलब थैंक यू हो गया। पर ना ये जब बातें शुरू हो जाती है ना फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं हटती है। मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं जब तुम शुरू होती हो ना एक बार, तो तुम्हारी ट्रेन ख़त्म नहीं होती 2 घंटे तक। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे चलो भाई केक काटते हैं, केक काटते हैं, केक काटते हैं। लेकिन मेरी बातें ख़त्म हो ही नहीं रही थी। प्लानिंग था गोवा का, लेकिन आ गए हम मनाली और उन्होंने मुझे बर्फ़ दिखाई। अभी पूरी तरीके से बर्फ़ देखी नहीं है, और लेकिन बहुत इंजॉय किया मैंने, राइड को इंजॉय किया जो कि मैं चाहती थी कि मैं राइड इंजॉय करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मज़ा आया। ठंड बहुत ज़्यादा लगी लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। थैंक यू सो मच। सबको हग है। तो यहाँ पे मैं सबको मतलब गले लगा रही थी और उनको कह रही थी कि आइए चलिए, दिस इज़ द हग टाइम, चलो हग कर लेते हैं एक दूसरे को, क्योंकि खुशी में और क्या किया जा सकता है। तो किसी विसी भी यहाँ पे मतलब पास ऑन हो गई कि
चले जी, किसी शेयर हो गई। तो हस्बैंड कह रहे थे मुझे भी हक कर दो, अपनी पूरी फैमिली को हक करती हो, मुझे हग ही नहीं करती हो। तो मैंने कहा चले आपको कर दो। अब हग किसे गया, अब आजा हग। बोल रहा है, कह रहा है सबको हक देती है, मैनू भी दे दे। कहता सबनों हक देती, मैनू भी दे दे। चलो कट करें। कहते हैं मुझे भी हक दे दिया कर, सबनों हक दे दिया, मैनू नहीं दे दी। ठीक है करें स्टार्ट, सबको बुला लो। अच्छा केक कट कर रही हूँ मैं, देखो सब आ जाओ, केक कट कर रहे हैं। मम्मा आ जाओ। इधर आ लेफ्ट में, मैं इस कैमरे से। जीजू कहाँ है? आई नहीं है जी। मैंने हाँ। फोटो भी ले लूँगी कैसी टक। तो यहाँ पे फिर साथ साथ में फ़ोटो शूट भी हो रहा था। हस्बैंड कहते चलिए फ़ोटो क्लिक करते हैं साथ में। हाँ दिखा मैं लगा दिखाना। तो यहाँ पे ना हम लोग उसके मतलब अलग अलग एंगल से, जैसे हमने बेड का जब ये डेकोरेशन देखा उसके बाद हमने अलग अलग एंगल से पिक्स बनाई, उसी तरीके से केक के साथ अब पिक कर रहे थे। तो इसके बाद मैं यही बोल रही थी यहाँ पे कि वहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे फैमिली है, सब हैं, और यहाँ पे चले जी केक काटते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो साथ में हैं। तो चले जी आओ गाइस, चले साथ में केक जो है वो हम कट करते हैं, चलें। तो यहाँ पे मैं ना सबको बुला रही थी क्योंकि सब ना बिजी हो जाते थे थोड़ी देर में। ये पता नहीं फैमिली का प्रॉब्लम क्या है कि ना कैमरा के पास सब बैठे होंगे एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन अपने अपने या तो फ़ोन में बिजी हो जाते हैं या फिर कोई काम करने लगते हैं। तो मैं सबको बोलती भाई आ जाओ, अब तो केक काट लूँ मैं, लेकिन एक एक को अलग अलग से बुलाना पड़ रहा था। चलो जी इधर से जाओ, केक खिलाओ, केशव को दिया बोले, केशव को थैंक यू। ते केशव भोग पहले। तो यहाँ पे मैं सबको जो है केक ऑफ़र कर रही थी। उसके बाद तो पहले भगवान को, जो कि केशव हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, उनको भोग लगाया। उसके बाद सबने, मम्मी ने, दी ने, सबने पेरेंट्स ने जो है केक एंजॉय किया मेरे साथ। आ जाओ। अच्छा चलो अभी मैं इनको केक खिला रही हूँ, ठीक है। इस तरफ मम्मा देख रहे हो? हाँ, अब ये मुझे खिलाएंगे कि मैं खुद ही खा लूं? हाँ तो ऐसी खा जा पूरा। स्वाद आ गया टेस्ट, लो। बिना हाथ धोए जो टेस्ट आता है ना, हाथ धो के नहीं आता। लो ये पार्सल डिलीवर्ड हुआ है, शायद उसकी मैसेज है। चले जी केक भी हमने कट कर लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू अगैन, मैं वंस अगैन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर मेड आवर डे। ठीक है, अब हम लोगों ने आपको वो कर दिया हुआ है, हमने आपको स्टक तो नहीं किया हुआ है ना? हाँ चलें जी बस अब थोड़ी देर में मैं हो जाऊंगी रेडी। उसके बाद हम माल रोड जाते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे। वो करने के बाद हम लोग वापस आएंगे, डिनर करेंगे। ये किसको, राजेश कुमार को 120 कहाँ किए ट्रांसफर? हाँ हाँ ऊपर चाय पी थी जो। तो फोन से क्यों हुए? मेरा फोन है। ओह सॉरी। हाँ जी
फिर हमने डेकोरेटेड बेड के साथ पिक्स ली। उसके बाद हम माल रोड चले गए मनाली के, वहाँ पे शूट वूट रील्स वगैरह निकाली। उसके बाद खाना वाना खाया, डिनर कंप्लीट किया और आ गए अपने रूम में। और रूम में आने के बाद जितना भी डेकोरेशन था ना, बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं इसे साफ़ करूँ, लेकिन साफ़ करना पड़ेगा। सो मुझे एकदम से लगा कि वो आया, भूकंप सा आया, लेकिन अब मुझे ना ये सारा ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है कि मैं इसे हटाऊँ, लेकिन और कितने स्वीट है ना, कितने स्वीट तरीके से बनाया हुआ है हार्ट विद दीज। ये सब चीज़ें मुझे हटानी पड़ेगी। मेमोरीज मेमोरी so beautiful. यहाँ सिंहासन पे बिठा दिया मैंने। मैंने इन सारे बैलून्स को ना फाड़ दूंगी। कुछ नहीं, वीडियो बना रही हूँ कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है इनको हटाते हुए। चल नीचे सोते हैं, छोड़ इसको। हैं? नीचे सोते हैं। हाँ यार, दुख तो होता है। तो मैं इसको सारा ऐसे करके खराब करूँगी, ऐसे करके खराब करूँगी मैं इसको, करो। ऐसे करके खराब करूँगी। थैंक यू बाबू, वेरी नाइस। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जाओ बैलून हटाओ। देख ऐसे कर, डॉगी की तरह कर। डॉगी करते हैं जैसे। तो यहाँ से ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ ये गैस गैस आ रही है। फ्रंट से करो, फ्रंट से ऐसे करो, ठीक है, बालों पे। हाँ ये हो गया। नहीं, बहुत है, बहुत है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अभी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पे मुझे वॉइस जो है वो म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि जिस कैफ़े पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए थे सुबह, आप मेरी आइज़ देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग हुई पड़ी है, क्योंकि जो टेम्परेचर था ना उस वक्त मनाली का, वो माइनस में चल रहा था और बहुत ठंड थी। ठंड के मारे मुझे सुपर ड्राई स्किन है, तो जो है स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे आए थे हम ब्रेकफास्ट करने ट्रीट एंड बीट कैफ़े, जो कि हडिम्बा माता मंदिर के बिल्कुल नीचे डाउनस्टेयर जाके है और हमारे होटल के बहुत करीब था। यहाँ पे हम आए थे राजमा चावल खाने, वैसे ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते इसे, ये लंच हो चुका था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका मेन्यू था और मतलब टेस्टी थे। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत टेस्टी थे, ओके ओके थे, लेकिन अच्छे थे। ठीक है, थोड़े मुझे कॉस्टली लगे, कि मुझे लगा कि ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बट नहीं भाई, बहुत कम मिले थे। तो खाते हुए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फिर उसके बाद हस्बैंड बोलते हैं याक के साथ जो है पिक्स लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप याक के साथ राइड भी ले लो, बट मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पिक्स लेने के जो थे आई गेस 100 रुपीज़ थे, और उसके बाद 200 जो है वो राइड के थे। बट हम दोनों इंटरेस्टेड इन थे राइड के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पे राइड दे रहे थे ये। तो हम लोग ने कहा नहीं, हमें राइड नहीं, हम पिक्स करना चाहते, तो सिर्फ पिक्स जो है वो करके हम लोग निकल गए। उसके बाद हमने पिक्स जो ली वो आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके की जो है पिक्स आई थी, और वीडियोस भी, हम रील्स भी निकाल रहे थे। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टा मेरा अकाउंट नहीं है, अदरवाइज़ जो रील्स बनाए थे वो आप पक्का देख पाते। तो ये थी पिक्स कुछ इस स्टाइल से। अब हमने दोबारा प्लान किया कि हम ना हडिम्बा माता मंदिर जाएं, क्योंकि ना हम जो है हडिम्बा माता मंदिर तो जा आए थे एक दिन पहले, लेकिन जो घटोत्कच मंदिर है वो हमारा रह गया था, तो वहाँ पे जाना था हमें। तो हस्बैंड ने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है उससे पहले कुछ पिक्स हमारी और रील्स यहाँ पे रह गई थी, जो हमने नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग रखी थी। ये हिमाचली ड्रेस पहन के जो होती है ना फ़ोटोशूट, वो
तो चलिए यहाँ पे फेस मेरा देखे कितना स्वेल किया हुआ है, मैं खुद भी देख के हैरान थी कि इतनी स्वेलिंग आई हुई है मेरे फेस पे। तो यहाँ पे भी मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि पहाड़ी सॉन्ग लगे हुए थे जिससे कि कॉपीराइट आ सकता था। तो व्लॉग मैंने जब व्लॉग बना रही थी तो उस वक्त बिल्कुल ही सोचा कि हाँ जो सॉन्ग्स लगे हुए हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड म्यूजिक का तो बिल्कुल ध्यान नहीं था, व्लॉग पे व्लॉग निकाले जा रहे थे हस्बैंड और वाइफ हम दोनों। लेकिन उसके बाद जब हमने आके व्लॉग सुना तो उस पर सॉन्ग्स लगे हुए थे, यहाँ पे सॉन्ग लगा हुआ था कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। और ये इतना मतलब अच्छा लगा मुझे सॉन्ग, मैंने इसके साथ रील की और वो रील काफ़ी ज़्यादा चली। तो डेफिनेटली अगर मेरा इंस्टा मैं अकाउंट बना मतलब जो बना हुआ है उसके साथ मैं नहीं बता पा रही हूँ इस पर, लेकिन मैं एक और इंस्टा अकाउंट बनाऊँगी और उस पर जो है अगैन अपलोड करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा वो वाली सारी रील्स जो मैंने यहाँ पे शूट की हैं विद माय हस्बैंड और एलोन भी की हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। तो हस्बैंड भी इंजॉय कर रहे थे, वो भी हिमाचली ड्रेस में खुश थे। मैं हिमाचल बहुत बार आई हूँ, लेकिन हस्बैंड आए हैं अपने दोस्तों के साथ टूर पे आए, लेकिन इस तरीके से जो है मैंने भी कभी पिक नहीं की है और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं की थी। तो लेकिन ये देखिए मेरा बास्केट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो वो प्रॉपर आप पे ध्यान देते हैं, जो आपको ड्रेस जो है तैयार करवाते हैं तो वो दे देते हैं आपको ध्यान कि आप किस तरीके से लग रहे हैं। यहाँ पे ना फोटोग्राफर्स भी घूम रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि आईफोन से इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ नहीं आएगी, आप फ़ोटोग्राफ करवा लें। लेकिन हम कहाँ मान रहे थे क्योंकि हमारे पास आईफोन था, तो हमने सोचा चलो यार अपनी फ़ोटोग्राफ्स खुद ही क्लिक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक का वॉइस जो है वो कम कर देती हूँ और अपनी वॉइस जो है यहाँ पे जो भी मैं बोल रही थी वो ही रहने देती हूँ, बट नहीं हो पाया। और यहाँ पे हमें कौन मिला, तो यहाँ पे हमें मिला चीकू। और चीकू मेरी जो है वो सिस्टर की बेटी का नाम भी है। तो ये रहा चीकू, मिले आप भी। और उसकी आइज़ देखो कितनी रेड है, कितना ब्यूटीफुल था ये। तो लेकिन मुझे ना डर लग रहा था इससे, क्योंकि मैंने ना कभी पेट्स इस तरीके से पकड़े नहीं हैं भाई, बहुत डर लग रहा था। और मैं भी बनी हूँ, लेकिन ये जो है ये चीकू है और ख़ूबसूरत सा चीकू है, इसकी आइज़ बहुत खूबसूरत थी। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती प्लीज़ इसे पकड़ लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे नहीं तुम इसके साथ पिक्स करो, रील्स करो। तो मैंने एक रील की है, मैं थोड़ी सी पिक्स लगा दूंगी उसकी कि किस तरीके की रील की है मैंने, अगर मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगी। चले जी, अब थी हस्बैंड की बारी। मैंने बोला बस करो यार, मैं चीकू चीकू नहीं करूँगी, अब आप चीकू चीकू करो। वो शीप आप देख रहे हैं ना बैक साइड पे, लोग उसके साथ भी पिक कर रहे थे भाई, इनकी तो चांदी हुई पड़ी थी। और शायद हमने ना यहाँ पे चीकू के 100 रुपीज़ दिए थे, तो चीकू के 100 रुपीज़ दिए जिसके साथ पिक करनी, सिर्फ पिक करने के लिए 100 रुपीज़ थे। और चले जी, यहाँ पे हस्बैंड बहुत खुश थे चीकू से मिलके। और इनको तो किसी चीज़ से डर ही लगता, मतलब पेट्स ही लव पेट्स। ये बार बार बोल रहे थे कि हम ना डॉगी भी रख लेते हैं, पर नहीं भाई, बिल्कुल अलाउड नहीं। और यहाँ पे ना मैं बैक साउंड देख रही थी, वहाँ पे सॉन्ग लगा था कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। तो वो जो है सॉन्ग पे मैंने भी रील्स की है और बहुत अच्छी चली वो रील मेरी इंस्टा पे। और यहाँ पे चले जी, अब हस्बैंड की थोड़ी सी पिक्स निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हमने रील्स और पिक्स निकाली दोनों ने साथ में। उसके बाद हम घटोत्कच मंदिर गए, वहाँ पे माथा टेका और जो भी अपनी मन्नत है वो मांगी। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ स्पेशल मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है जब हम भगवान के दर पे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत शांति थी, मतलब बहुत एकदम शांति थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा क्या मतलब हम ही थे उस वक्त, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आप देख सकते हैं। तो एरिया मतलब काफ़ी शांत एरिया है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मार्केट ऐसे स्टॉल से लगे हुए हैं, उस वक्त इतने नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो इतना स्टॉल नहीं लगा था, बंद ही था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बंद ही है। थोड़े से होटल्स आप देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या थे, सराय थी, होटल थे कि घर थे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे थे, शायद ये जो सामने थे ये पंडित जी थे जो कि यहाँ पे पूजा कर रहे थे। फिर जब मैंने माथा टेका वीडियो, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड की, उन्होंने माथा टेका। 1 बाय 1 ही हो पाता है, जब हम कपल्स आते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ इकट्ठे जो है हम एक दूसरे को देख पाएँ एक ही रील में या एक ही वीडियो में।
मैं ना यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड ना बार बार इनको ना जो कटे हुए सर थे ना, शीप्स के थे, अब पता नहीं किस चीज़ के थे, जो भी बलि देते थे, अब बलि नहीं भी देते। तो पास से मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ, बहुत नज़दीक से, मतलब जूम करके दिखा रही हूँ। तो उनके लिए ना बहुत अलग सा लग रहा था। वो बार बार इसी की पिक्स बना रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो कोई मान्यता होगी यहाँ की, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ की कोई मान्यता है, उसके बेस पे ये सब चीज़ें होंगी। तो चलिए अब यहाँ से उसके बाद हम कहाँ गए, हम गए उसके बाद हम लोग मतलब हमें जाना था कुछ खाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम ना रास्ते में देख रहे थे कि ये जो मेन मनाली था ना, वहाँ पे ना पहाड़ों पे आग लगी हुई थी। तो हस्बैंड उसे कवर कर रहे थे कि भाई साहब ये क्या माजरा है, पहाड़ों में आग लगी, उससे प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को जो वहाँ रहते हैं। तो भाई ये तो क्वेश्चन मेरे लिए भी है कि ये पहाड़ों पे अगर आग लग जाए तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो फिर उसके बाद हम कहाँ गए, क्या खाया हमने, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम आ गए डोमिनोज़ डोमिनोज़। और वहाँ पे जो है हस्बैंड ने ऑर्डर दिया, अभी शायद ऑर्डर नहीं दिया, अभी हमने ऑर्डर देने जाना था। तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि भाई क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, सस्ता सा मिल जाए खाने के लिए। बहुत खर्चा हो गया था यार हमारा जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कोई मील मिल जाए। तो हस्बैंड कहते हैं यार मील लेते हैं, मील इज़ गुड। तो हमने क्या किया, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए बस। लेकिन ना पिज़्ज़ा, जब हम पिज़्ज़ा कभी भी ऐसी पिज़्ज़ा पैलेस जाएंगे ना, किसी भी डोमिनोज़ या फिर पिज़्ज़ा हट कहीं भी जाएंगे ना, पिज़्ज़ा पैलेस, तो वहाँ पे हम देखेंगे इतना कि क्या लेना है, मतलब मील ले लेते हैं, मतलब बहुत फाइन करते हैं। 2-3 मिनट तो हम लोग सिर्फ इसके मेन्यू को चेक करते, लेकिन हमने ना उठाना वही होता है अपना फेवरेट चीज़, जिसमें क्या बोलते हैं वो पनीर हो, पनीर हो मेरा हस्बैंड का फेवरेट, या फिर कॉर्न। तो मतलब इतना टाइम क्या वेस्ट करना। तो हमने यहाँ पे स्मॉल पिज़्ज़ाज कर लिए हैं, क्योंकि हमें जगह रखनी है और भी कुछ खाने के लिए। क्योंकि अगर एक बार में पेट भर जाता ना, फिर कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, और हम कहते हैं यार इतना हैवी क्यों खा लिया हमने। तो इसलिए जो है हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ताकि हम सब चीज़ें जो है एंजॉय कर सकें। पेमेंट हो गई 101 बाकी नंबर 101। बस अब वेट करेंगे, हमारे उसका नाम है 101, है ना। 101 जो है हमारे ऑर्डर का नंबर है। सो वी आर वेटिंग। ये सारा खुद खाने वाले हो? अकेले कौन हो? तुसी कौन हो? जानते नहीं एक दूसरे को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पिज़्ज़ा। चलिए वो सजा रहे हैं पिज़्ज़ा को अपनी सब अपनी तरफ से सजाया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये। तो चलिए जी खा लेते हैं आप अपना पिज़्ज़ा। सुबह कम जलेगी सॉस ले लो। अच्छा, सॉस से कम होता है? कम जलेगी, मीठा था। अच्छा, मिर्ची से तो जलेगा ही, बाकी तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं अपने होटल। लेकिन होटल जाने से पहले हमें बीच में एक बहुत ज़रूरी काम है। वो क्या ज़रूरी काम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बुलेट है, और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे मेरा कुछ फ़ोटोशूट प्लस रील्स निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि हमारे पास जो है वो बुलेट है, बहुत ही प्यारी सी बुलेट है। बुलेट में बैठने का ना बहुत मज़ा आता है, मतलब रॉयल एनफील्ड इज़ रॉयल एनफील्ड, और पुरानी वाली जो थी मज़ा आ जाता है। लेकिन हमने चेंज कर ली उसके बाद बुलेट से हम आ गए यहाँ पर। ये कौन सी मतलब वहाँ पे ना
तो यहाँ पे आ गई हमारे पास एंटॉर्क स्कूटी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जो आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग है उसमें मैंने कहा है कि हमें जो है कौन सी जगह थी वो सीसू, वहाँ पे जाने की जो है अनुमति नहीं मिली थी। तो नेक्स्ट डे हमने प्लान कर लिया था कि हम सीसू जाके रहेंगे। तो हमने हमारे ना बैग का बड़ा इशू हो रहा था। हमारे पास जो बैग था ना वो बुलेट पे आ नहीं रहा था और बहुत थक रहे थे हम बार बार उसे ना अपने शोल्डर पे कैरी करके। तो ये हमें एकमात्र सॉल्यूशन नज़र आया कि स्कूटी लेके जाते हैं, उसके जो आगे हम अपने बैग्स रख सकते हैं। सो इट विल बी वेरी इजी हमारे लिए कि वहाँ राइड का एंजॉय करें और बैग्स और हमारे शोल्डर्स ना जो है वो टायर्ड है। तो मैंने भी थोड़ी सी ड्राइव मार ही ली यार, आता है मुझे स्कूटी चलाना, लेकिन वहाँ पे ना पहाड़ों पे जगह बहुत कम होती है। मेरे हस्बैंड डर रहे थे भाई कहीं गिर गिर मत जाना नीचे, क्योंकि अंधेरा भी और यहाँ से ना छोटी छोटी गलियाँ थी, बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी और हर गली से कोई ना कोई मतलब गाड़ी आ ही रही थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो 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 होटल तक। तो होटल जो था हमारा बहुत होटल हमारा नज़दीक था, तो हस्बैंड ने कहा कि वहाँ तक तो लेके जाओ, मैं तुम्हारी पिक्स कर देता हूँ। और वहाँ पे ना गोलगप्पे शोलगप्पे खाने के लिए भी थे, तो हमने वहाँ पे थोड़े से गोलगप्पे भी इंजॉय किए। और उसके बाद हमें जाना था नेक्स्ट मॉर्निंग सीसू। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने मनाली में अटल टनल सीसू जो हमारी जगह रह गई थी प्लेस हमें देखने के लिए, वो देखी और वहाँ पे राइड्स एंजॉय की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आ रही हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और लाइक कर दो यार अगर पसंद आ रही है, और कुछ अगर स्पेशल देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो हम वहाँ पे भी ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे और मैं व्लॉग जो है बनाऊंगी उसके। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में अगर आप कहीं किसी जगह को देखना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसका व्लॉग डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय। तुम ना बुलेट चलाओगे चलना और आगे इतनी सी जगह से यहाँ कुत्ते सब चीज़ें मेरा घबरा जाती हूँ। चलो लगा दो यहीं पे, सुबह चलाना। हाँ सुबह चला दूँगी। डर लगता है यहाँ पहाड़ों में। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। तो भाई यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है, दूसरा फ़ोन का